एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में सड़कों पर लाठी खा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार के सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं। उनका जीवन का सपना नहीं पूरा हो रहा है और जो पढ़ने वाले हैं उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो रहा है। उनके शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। 7वीं चरण शिक्षक के बहाली के नोटिफिकेशन जारी करने के सवाल पे लगातार हम लोग विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र के वादों को बजट में शामिल करो, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का सवाल है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का सवाल है। केंद्र सरकार भी, मोदी सरकार भी बिहार का लगातार हकमारी कर रही है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं और इसको देखते हुए बिहार विधानसभा सत्र में आज मनोज मंजिल, जो कि माले विधायक हैं, उन्होंने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के बहाली को लेकर आवाज उठाया। तो वहीं हमारे साथ सीधा जुड़े हुए मनोज मंजिल, माले से विधायक है, अज्ञाओं से जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, आज शिक्षक अभ्यर्थियों का आपने मुद्दा उठाया, अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे, क्या कुछ कहिएगा? थैंक यू अभिषेक जी। आज हमने 0 आवर में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। आप जानते हैं कि बिहार में तकरीबन 4 लाख टीचर्स के पोस्ट खाली पड़े हैं। वर्षों से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सड़क पर हैं। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में सड़कों पर लाठी खा रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार के सरकारी स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं। तो दोहरा मार है। जो पढ़ लिख गए उनको नौकरी नहीं, उनका जीवन का सपना नहीं पूरा हो रहा है और जो पढ़ने वाले हैं उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो रहा है। उनके शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। तो हम लगातार सरकार से इसके प्रति 7वीं चरण शिक्षक के बहाली के नोटिफिकेशन जारी करने के सवाल पे लगातार हम लोग विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। बजट जिस तरीके से कल पास हुआ है, अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं जो आक्रोशित है, कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बात सही है। महागठबंधन के घोषणा पत्र के वादों को बजट में शामिल करो, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। क्योंकि बिहार के सवाल हैं जो महागठबंधन ने वादा किया था 20 लाख सरकारी नौकरी का, उसको बजट में कायदे से शामिल करनी चाहिए थी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का सवाल है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का सवाल है, बिहार में गरीबों को फ्री बिजली देने का सवाल है, बिहार में कृषि संकट से बिहार को निजात दिलाया जाए, बटाईदारों को अधिकार मिले, यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था ठीक हो, ये जो पेंशन है सामाजिक के कल्याण के तहत जो पेंशन मिलते हैं हैंडीकैप्ड को, विडो को, से राज्य सरकार बढ़ाए, केंद्र सरकार बढ़ाए, ये सवाल है। अब देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिलेगा तो बिहार को बहुत सारी केंद्र से सुविधाएं, पैकेज मिलेंगी तो राज्य सरकार काम कर पाएगी। तो केंद्र सरकार भी, मोदी सरकार भी बिहार का लगातार हकमारी कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बिहार की राशि कटौती कर ली गई। अभी तो ये उनके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, एकदम बेहोश हैं, वो बोल रहे हैं कि मनरेगा में पैसे काट लेंगे। ये लोग बेशरम हैं, ये लोग अपमान कर रहे हैं बिहार के मजदूरों का। मनोज मंजिल जी, अंतिम सवाल रहेगा। शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा बचाओ यात्रा पर चल रहे इन दिनों, वो कह रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया है और इसको ठीक करने के लिए हम शिक्षा बचाओ यात्रा पर चल रहे हैं और राजभवन तक चलेंगे। बिल्कुल, शिक्षा बचाओ यात्रा, शिक्षक बचाओ यात्रा बिल्कुल हो रही है, उसका अभिनंदन हम लोग कर रहे हैं।
और बिहार में शिक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है। यूनिवर्सिटीज़ का भी आप हाल देख लीजिए, बिहार के स्कूलों का हाल आप देख लीजिए। और बीजेपी को तो बोलने का अधिकार नहीं है। वो तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है देश में, लगातार उसको बर्बाद कर रही है, लगातार उसको ध्वस्त कर रही है, लगातार केंद्रीय विश्वविद्यालयों का सांप्रदायिकरण कर रही है, भगवाकरण कर रही है, निजीकरण की दिशा में है, पूंजीपति को सौंपना चाह रही है। ये लोग विश्वविद्यालय को भी बेच रहे हैं। तो ये आजकल नारे लग रहे हैं, अडानी मोदी भाई भाई, देश बेचकर खाई। तो ये लगातार चल रहा है देश में। तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? अभ्यर्थी जो आंदोलन में हैं उनके साथ हम लोग एकजुटता जाहिर कर रहे हैं, और वो सड़क पर हैं तो उनकी आवाज़ विधानसभा में भी है, हम लोग उठा रहे हैं। माले के विधायक लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, ये उनको कहना चाहते हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं हमारे साथ मनोज मंजिल थे, माले से विधायक है गाँव से। मनोज मंजिल का यह साफ कहना है कि अभ्यर्थी सड़क पर हैं तो हम सदन में हैं, और सदन में माले पार्टी तमाम अभ्यर्थियों की आवाज उठा रही है। बता दें आपको कि मनोज मंजिल ने आज शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर 7वें चरण की बहाली को लेकर मुद्दा उठाया, तो वहीं अविलंब बहाली की मांग की है। लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे मनोज मंजिल आपने सुना। आप देखने वाली बात यह होगी कि कब तक अभ्यर्थियों की बहाली होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।